नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली राजस्व लेखपाल की वैकेंसी आ गई है। देखिए, राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा के लिए फॉर्म आया है। जिन बच्चों ने पीईटी दिया है वही बच्चे इसको भर सकते हैं। ठीक है, देखिए ऑनलाइन जो आवेदन आप कर सकते हैं उसकी तिथि 7/1/2022 से है और फॉर्म जमा करने की आखिरी तिथि जो है वो 28/1/2022 तक है। देखिए, आवेदन में संशोधन आप कर सकते हैं 4/2/2022 तक। उसी के बारे में इस बॉक्स में अच्छी तरीके से दिया है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। देखिए, विज्ञापन संख्या यहाँ पे दिया हुआ है। और देखिए, सबसे मेन चीज़ क्या है, 8085 राजस्व लेखपाल की वैकेंसी है। ठीक है, 8085 वैकेंसीज निकली हैं इसकी। देखिए, राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, मतलब जो आपने पीईटी दिया था उसके स्कोर के आधार पर की जाएगी। ठीक है, मतलब ये है कि फॉर्म आप अभी फिल कर देंगे, ठीक है, बाद में उसकी शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी कि जिन जिन बच्चों का मतलब परसेंटेज कितना है उसी हिसाब से इसमें शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा आपको। और जो स्कोर कार्ड आपको दिया गया है उसी स्कोर कार्ड के आधार पर आपका शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अब देखिए, जिन बच्चों का जो स्कोर कार्ड आया था उस पर अंडर इन्वेस्टिगेशन या फिर औपबंधिक या प्रोविजनल जो श्रेणी में रखा गया था, मतलब जिनके स्कोर कार्ड में ये चीज़ें लिखी हुई थी वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन वो देखिए यहाँ पे आखिरी में लिखा है कि मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्टिंग व चयन संबंधी अग्रेतर कार्यवाही आयोग द्वारा की जाएगी। ठीक है, मतलब आयोग इसको जांच करके फिर प्रमाणित करेगा, उसके बाद ही आपको बोलेगा कि ठीक है आप इस मतलब मेंस में कहते हैं आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। देखिए, आप इस फॉर्म को ऑनलाइन भर सकते हैं upssc.gov.in पर जाकर। देखिए, आवेदन फीस शुल्क आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए, आपसे आवेदन फीस कुछ नहीं लिया जा रहा है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन आपसे सिर्फ और सिर्फ प्रक्रिया फीस लिया जा रहा है। ठीक है, ऑनलाइन जो आप फॉर्म भरते हैं उसका जो प्रोसेस होता है उसके लिए बस आपसे फीस लिया जाएगा। किसी भी कैटेगरी के आप हो, 25 रुपये आपको सिर्फ पेड करना पड़ेगा। आइए वैकेंसी के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, लेखपाल की वैकेंसी आप लोगों को मालूम ही है, जो इसका ग्रेड पे है वो 2000 है। ठीक है, और एज 18 से 40 है, मैक्सिमम लोगों को पता ही है। अब वैकेंसी के बारे में जान लेते हैं। जनरल की जो वैकेंसीज है वो 3271 वैकेंसी है। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए 1690 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 152 वैकेंसी है और अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी के लिए 2174 वैकेंसीज हैं। देखिए, ईडब्ल्यूएस के लिए भी यहाँ पे है 798 वैकेंसी, मतलब टोटल पद जो आपके हैं 8085 हैं। देखिए, ये अस्थाई और अस्थाई इसलिए बोला जाता है कि शुरू में जब आप ज्वाइनिंग लेंगे तो आप अस्थाई रहेंगे। ठीक है, फिर कुछ साल बाद आपको स्थायी कर दिया जाता है। आइए शैक्षिक अर्हता के बारे में देख लेते हैं। देखिए, इसमें जो अनिवार्य है वो इंटरमीडिएट है। ठीक है, मतलब सिर्फ आपको 10+2 चाहिए। ठीक है, 12 पास होने चाहिए आप, उसके अलावा आपसे यहाँ कुछ नहीं मांगा गया है। ठीक है, देखिए इसमें अधिमानी अर्हता उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा जो प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो। ठीक है, 2 साल तक उन्होंने सेवा की हो। दूसरा इसमें है राष्ट्रीय क्रेडिट कोर का बी प्रमाण पत्र किया हो, मतलब एनसीसी में आपका अगर बी प्रमाण पत्र है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो आपका मेंस पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा और 2 घंटे का होगा। ठीक है, 100 नंबर का होगा, 2 घंटे का होगा आपका पेपर। 4 सेक्शंस इसमें है, मैक्सिमम लोगों को ये चीज़ मालूम है। पहला इसमें है आपका हिंदी, दूसरा है गणित, तीसरा है सामान्य ज्ञान और चौथा है ग्राम समाज एवं विकास। देखिए, चारों पोर्शन 25-25 क्वेश्चंस रहेंगे इसके और ये 25-25 नंबर के रहेंगे, तो कुल 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 100 अंक के रहेंगे। देखिए, इसमें माइनस मार्किंग 1/4 की है, यह आप जान लीजिए। जैसे पीईटी में 1/4 की माइनस मार्किंग थी, सेम इसमें भी माइनस मार्किंग है। देखिए, माइनस मार्किंग का यहाँ दिया हुआ है 1/4, ठीक है, यानी कि 25%। देखिए, सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, पूरा सिलेबस तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन इसका नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और एकदम आराम से पढ़ लीजिएगा। जो जो चीज़ें आपको इसमें और चीज़ें आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं बताया हूँ आपके हिसाब से, तो आप उस चीज़ को वहाँ देख सकते हैं। मेन चीज़ें मैं कवर कर दिया हूँ। देखिए, सिलेबस में यहाँ पे आपका सामान्य हिंदी है, दूसरा आपका गणित है। गणित में देखिए 3 चीज़ें हैं। पहला आपका अंक गणित सांख्यिकीय है, दूसरा आपका बीज गणित है, तीसरा आपका रेखा गणित है। मतलब इन तीनों पोर्शन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 25 क्वेश्चंस आएंगे 25 नंबर के, तो अब डिवाइड कर लीजिए किससे कितना आएगा आप अपने हिसाब से।
तीसरे में आपका सामान्य ज्ञान दिया हुआ है, आप इसको यहाँ देख सकते हैं। वैसे सामान्य ज्ञान का कोई और छोर नहीं होता है, यहाँ पे सारी चीजें दी हुई हैं, उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी कीजिएगा। चौथा हमारा है ग्राम समाज एवं विकास। ठीक है, 25 क्वेश्चन इसके भी आएंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये पोर्शन। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिख दिया है कि अगर बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है तो एक शिफ्ट से ज़्यादा शिफ्ट में पेपर लिए जा सकते हैं, और ऐसा होने पर देखिए यहाँ नॉर्मलाइजेशन की भी बात की गई है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन भी इसमें हो सकता है, जैसा हम लोग का पीईटी में हुआ था। ठीक है, पीईटी में देखिए नॉर्मलाइजेशन किया गया था। तो ये फॉर्म से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिसको आपको जान लेना बहुत ज़रूरी था। 7 जनवरी से आपका फॉर्म भराएगा 28 जनवरी तक। उसके बाद आपको इसमें संशोधन करने के लिए तिथि दी गई है 4 फरवरी तक। देखिए कोई भी फॉर्म भरिए उससे पहले पूरा नोटिफिकेशन जरूर पढ़िए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। थैंक यू।